Hey everyone, welcome to this session of the CIB special classes. So today I am going to discuss the unit 3 of your BFM subject correspondent banking and NRI account. This is a part 1 and please note down whatever the important contents you just felt that during the sessions. And whatever the sessions I'm just taking, I always focus that how simplest way I can teach you about the about the wide syllabus of your CIB. Okay, so I'm just quickly going to start the session. So very good evening to all of you in this class. And like this session, before to proceed that and subscribe the channel so that you may get notified whenever I'm just going to upload the video. Okay, so let's start the today's session with the correspondent banking and NRI account. That's just a minute. Okay. So when we talk about the correspondent banking, actually correspondent banking होती क्या है? ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए correspondent banking क्यों जरूरी होती है, ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द correspondent banking, और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं सब कुछ अंडरस्टैंड करवाने वाला हूँ. ओके, सो जब भी हम बात करते हैं किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में डेफिनेटली एक्सपोर्टर होता है और इम्पोर्टर होता है, राइट? एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर की जब भी हम बात करते हैं, दैट मीन्स ये किसी एक कंट्री का है और ये किसी दूसरी कंट्री का है. दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉब्लम किसकी होती है? वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन ऑफ करेंसी की, और इसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है बैंक को. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के लिए जहाँ पे एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर दोनों को ही नीड होती है कन्वर्जन ऑफ करेंसी की. जब हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ द इंडियंस जो अब्रॉड में रह रहे होते हैं, ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ द इंडियन जो अब्रॉड में रह रहे होते हैं, उनको भी जो पैसा होता है, सपोज दैट अब कोई इंडियन है, कोई एनआरआई है और वो यूएसए में ऑब्वियसली यूएस डॉलर में पैसा अर्न कर रहा है, राइट? सो उस यूएस डॉलर को भी अगर उसको इंडिया में अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को पैसा रिमिट करना है, सो वहाँ पे भी नीड किस चीज़ की होती है? वहाँ पे भी नीड हमें होती है बैंकिंग की. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट बैंकिंग इज, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, द एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों की ही नीड होती है. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ द इंडियंस जो अब्रॉड में है, उनको भी इंडिया में अगर पैसा रिमिट करना है तो उनको भी नीड होती है, राइट? सो इन सब के लिए एक ऐसी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अगर मैं यहाँ पे एक कंट्री इंडिया ले लूँ और दूसरी कंट्री यूएसए ले लूँ, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ईजिली पैसे को ट्रांसफ़र कर सके, और ये भी हम कह सकते हैं या फिर ये कहें कि आसानी से दूसरी कंट्री में जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, आसानी से दूसरी कंट्री में जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उसको यूज़ कर सके, राइट? सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली हम किसी एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो बैंक्स के बीच की बात कर रहे हैं. ओके, सो जब भी हम कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की बात करें, दैट मीन्स हम यहाँ पे एक बैंक और दूसरे बैंक के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. सपोज दैट ये बैंक इंडिया की है और ये बैंक यूएसए की है, राइट? सो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसी को हम कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं. सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग दो बैंक्स के बीच का रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का ही एक दूसरे के साथ अकाउंट हो सकता है. सपोज दैट मैं अगर इंडिया की बैंक की बात करूं, सपोज दैट एसबीआई, और यूएसए की बैंक की बात करूं, सपोज दैट बैंक ऑफ अमेरिका, तो सपोज दैट एसबीआई का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट है या फिर बैंक ऑफ अमेरिका का एसबीआई में अकाउंट है, या दोनों का ही एक दूसरे के साथ अकाउंट है, तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट? सो अब हम बात करते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि जहां पे हम दो बैंक के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. ओके, बट नाउ अंडरस्टैंड कि अब क्या है कि पहले तो कुछ ही बैंक्स हुआ करती थी, बट इन अब नाउ लार्ज स्केल पे तो बहुत सारी बैंक्स हैं अवेलेबल. अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में बहुत सारी बैंक्स होंगी. सो ऐसे में बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि सपोज दैट मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि एसबीआई का हर एक बैंक के साथ अकाउंट पॉसिबल हो, राइट? सो सपोज दैट फॉरेन में, अब फॉरेन यूएसए की बात कर रहे हैं, चाइना की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी बैंक्स हैं, तो हर बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन हो ये जरूरी नहीं है, और इसी के लिए एक सर्विस का नाम है दैट इज स्विफ्ट. ओके, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके थ्रू एक ये जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है एक इंटरमीडियरी बैंक के थ्रू इस्टेब्लिश होती है. ओके, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द इंटरमीडियरी बैंक, ये वो बैंक है जिसका इस बैंक के साथ भी अकाउंट है और जिसका इस बैंक के साथ भी अकाउंट है, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड एक इंटरमीडियरी बैंक
तो अगर अगर बैंक का एक दूसरे के साथ अकाउंट है तो इट इज़ गुड, अगर नहीं है तो वहाँ पे नीड होती है एक इंटरमीडियरी बैंक की, और इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे एज अ कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग, राइट. So you can understand this was due to a large number of the banks offering correspondent banking services, and it was not possible to have and maintain account with them. Okay, so correspondent banking is a practice where a bank is able to handle business in another city or another country. Like I am just talking about, suppose that SBI is handling the businesses, or SBI is handling the account in another country like in the USA. Okay, so you can understand correspondent banking is a practice where a bank is able to handle business in another city country through the local banks. Okay, local banks, for example अगर मैं USA की बात कर रहा हूँ तो USA के लिए local bank कौन सी होगी? That is Bank of America, right? So local banks there, and the local bank work as an agent and subsequently charge fees for the service render. तो जो भी बैंक ऑफ अमेरिका सर्विसेज देगी, जो भी बैंक ऑफ अमेरिका सर्विसेज देगी इस एसबीआई को या इंडिया की बैंक को, उसकी फीस जो है वो भी चार्ज करती है, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी सर्विसेज है उसके अगेंस्ट में फीस चार्ज करती है. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज दिस. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. जस्ट अ मिनट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ कि कोई बायर है. ओके, ये बायर है जो यूएसए का है. ओके, सो ये बायर है, ये यूएसए का है, और इस बायर ने जो है वो दूसरी कंट्री, सपोज दैट चाइना से कोई सामान लिया. ठीक है, तो बायर ने चाइना से क्या लिया? बायर ने चाइना से कोई सामान लिया और उस सामान का पेमेंट करना है अब, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब इस सेलर का यूएसए में अकाउंट तो होगा नहीं, राइट. सो अ बायर विद अ बैंक अकाउंट इन यूएसए may want to pay a seller in China who does not having the account in USA, और उसका कोई अकाउंट नहीं है यूएसए में. सो इस कंडीशन में बायर को क्या करना पड़ेगा? बायर को अपनी बैंक के पास जाना पड़ेगा. ओके, सो बायर को अपनी बैंक के पास जाना पड़ेगा. अ बायर विल रिलाई ऑन देयर यूएस बैंक टू यूज इट कोरस्पॉन्डेंट बैंक. अब बायर जो है उसको यूएसए में अपनी ही बैंक के पास जो जाना पड़ेगा फॉर दिस सर्विस, कि उसको जो चाइना में पैसा रिमिट करवाना है. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इस कंडीशन में इस यूएसए की बैंक को एक कोरस्पॉन्डेंट बैंक की रिक्वायरमेंट होगी जो इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सके, राइट. सो यूएसए की बैंक को एक बैंक की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डेंट बैंक. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि इस बैंक का इस कोरस्पॉन्डेंट बैंक में अकाउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर नहीं है तो वहाँ पे हम बात करेंगे इंटरमीडियरी बैंक की. ओके, सो वहाँ पे हम बात करेंगे इंटरमीडियरी बैंक की, जहाँ पे इंटरमीडियरी बैंक का इस यूएसए की बैंक के साथ भी अकाउंट होगा और इस कोरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ भी अकाउंट होगा. खैर ये एक अलग केस है, राइट. सो नाउ अंडरस्टैंड कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि बैंक का, यूएसए की बैंक का कोरस्पॉन्डेंट बैंक में अकाउंट है, राइट. सो नाउ अंडरस्टैंड what exactly happened. So first the buyer is actually authorized a deposit to supplier in China by giving his bank the banking details of the seller, or you can also understand, or the supplier, and amount to be paid, right. So the buyers US बैंक, अगर जो buyers की जो बैंक है, जो US बैंक है, वो इस बायर के अकाउंट को डेबिट कर लेगी, उस बायर के अकाउंट को क्या कर लेगी? डेबिट कर लेगी, राइट. एंड कॉन्टेक्ट करेगी अपनी कोरस्पॉन्डेंट बैंक को. ये यूएसए की बैंक अपनी कोरस्पॉन्डेंट बैंक को जो है कॉन्टेक्ट करेगी फॉर ऑथराइजेस देम टू क्रेडिट द सप्लायर बैंक अकाउंट, कि ऑथराइज करने के लिए फॉर क्रेडिटिंग द सेलर्स अकाउंट. ओके, सो जो भी अकाउंट डिटेल है उसको ऑथराइज करने के लिए कि आप जो कोरस्पॉन्डेंट बैंक को ये डायरेक्शन देगी कि आप इस सेलर के अकाउंट में जो पैसा है वो क्या कर दें? क्रेडिट कर दें, राइट. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कोरस्पॉन्डेंट बैंक डेफिनेटली चाइना से बिलोंग करेगी, और अगर ये कोरस्पॉन्डेंट बैंक नहीं है तो इंटरमीडिएट बैंक, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस. सो ये कोरस्पॉन्डेंट बैंक क्या करेगी? क्रेडिट कर देगी पैसा ये सेलर के अकाउंट को, राइट. सो द बैंक इन चाइना वेरीफाइज द डिटेल्स एंड क्रेडिट द सप्लायर्स बैंक अकाउंट. सो ये होती है पूरी कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हम इंटरनेशनल फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म है. ओके, नाउ जब हम बात कर रहे थे कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है. ओके,
सो नाउ अंडरस्टैंड कि जब बैंक की कोई, सपोज दैट ये मैं अगर बात करूँ, सपोज दैट ये इंडिया की बैंक है, ओके, सो ये इंडिया की बैंक है, सपोज दैट व्हेन अ बैंक डज नॉट हैव कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप विद अ रिसीवर बैंक, सपोज दैट कि अब सपोज दैट एसबीआई, अगर मैं ये इंडिया की है, ओके, और मैं अगर यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में बैंक ऑफ अमेरिका है फॉर एग्जांपल। सो इस कंडीशन में यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट एसबीआई का अकाउंट यूएसए में है ही नहीं, ओके, so you can understand when a bank does not have correspondent banking relationship with a receiver's bank, it uses the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, that is known as the SWIFT, okay, that is known as a SWIFT network. So you can understand what is the purpose of the SWIFT network. So you can understand कि यहाँ पे क्या होगा, the intermediary bank is a simply a bank that has a correspondent banking relationship between the two banks. That means SWIFT network के थ्रू यहाँ पे एक intermediary bank को सर्च किया जाएगा और उस intermediary बैंक का जो relationship होगा SBI के साथ भी होगा और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ भी होगा. That is known as a intermediary bank, right? सो ये मैंने अभी डिस्कस करा था, ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, सो अ मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर, जो भी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल बैंक ट्रांजेक्शन हैपन थ्रू द स्विफ्ट नेटवर्क, okay, that saves the bank, that saves the bank from the costly process of the setting up multiple correspondent banking account or operating branches worldwide, right? So this is known as a correspondent banking. Now I think it is understandable for everyone that what we understand by the correspondent banking. Now understand the functions handled by the correspondent banking, okay. So there are two type of the functions we are just going to understand when we talk about the functions handled by the correspondent bank. You can understand it is the services that are provided by the banks to the other bank in the international business operation. तो एक बैंक का दूसरे बैंक को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन में, उसी को हम बोलते हैं फंक्शंस हैंडल्ड बाय द कोरस्पोंडेंट बैंक. सो इसमें फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि अकाउंट सर्विसेज कौन कौन सी जो है वो दी जाती है. अगर मान लो कि किसी बैंक का किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है तो कौन कौन सी अकाउंट सर्विसेज मिलेंगी. क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट कि एसबीआई का जो है अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका में, ओके. सो एसबीआई का जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ अमेरिका में है, तो ये कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो फंक्शन जो हैं वो हैंडल करे जाएंगे, राइट. नाउ अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट दैट इज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन. The correspondent bank offers services relating to the handling of the outward payment, receipts of the inward payment and collections through the account maintained with it, and the account is also used for the reimbursement of the LC claims. ये हम letter of credit में understand करेंगे, and check collections, draft और check issues on the account, okay. So this is a like clearing house function जितने हैं वो collection के जितने भी functions है, collection that means like correspondent bank provides services as agent for the collection of the export or import bills as well as the checks in their country, okay. They also credit the proceeds of the such collection after realization to the account maintained with them, okay. नेक्स्ट इज अ पेमेंट लाइक correspondent बैंक हैंड. आई थिंक ये सबको अंडरस्टैंड हो क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट थिंग है. ये जो सर्विसेज हम इंडिया में बात करते हैं कि कोई बैंक देती है, सेम सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं फॉरेन में, ओके. लाइक क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कलेक्शंस, पेमेंट, ओके. नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट एंड द लोन फैसिलिटी भी मिलती है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो होती है. अगर एसबीआई का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट है तो वो ये फैसिलिटी भी देगी लाइक ओवरड्राफ्ट एंड द लोन फैसिलिटी, ओके. नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ओके. सो अगर हम ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी की बात करते हैं लाइक द correspondent बैंक बाई वर्च्यू ऑफ हैविंग एन अकाउंट ऑफ द क्लाइंट बैंक ऑल्सो ग्रांट ओवरड्राफ्ट फॉर द टेम्परेरी. अगर टेम्परेरी नीड पड़ गई, अगर शॉर्ट ऑफ द फंड हो गया तो उस केस में ओवरड्राफ्ट भी देती है. मैंने अभी बताया कि हर चीज़ की क्या है, फीस चार्ज करती है correspondent bank, okay. So now you can understand कि overdraft and loan facility, investment services. Now you can understand कि कभी भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. जो भी हमारी डोमेस्टिक बैंक सर्विसेज देती हैं, जो भी हमारी डोमेस्टिक बैंक सर्विसेज देती हैं, सेम सर्विसेज हमारी बैंक को भी फॉरेन में मिलने वाली है अगर हमारी बैंक का जो अकाउंट है वो फॉरेन में है, ओके. सो अगर हमारी बैंक का उस बैंक में लाइक बैंक ऑफ अमेरिका में अगर हमारी बैंक का अकाउंट है, देन यू कैन अंडरस्टैंड
कि उसको भी वही सारी सर्विसेज मिलने वाली हैं, राइट? ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, clearing house function, collection, payment, that all services are just going to received. Okay, next is understand as a other services. जब हम other services की बात करते हैं, so you can understand these services would not normally required. इन services के लिए अकाउंट होना जरूरी नहीं है. जब हम अदर सर्विसेज की बात करेंगे, दैट मीन्स इन सर्विसेज के लिए अकाउंट रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है एंड कैन बी ऑफर्ड ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप एंड द क्रेडिट असेसमेंट by the correspondent bank. Now understand the very first, that is a letter of credit advising. You know that we will understand in the chapter of the letter of credit, but हम इसको थोड़ा सा understand कर लेते हैं. So letter of credit, when letter of credit is issued, जब भी letter of credit जो होता है वो issue होता है. Okay, so letter of credit जब भी issue होता है, so you can understand एक issuing bank होती है. Okay, so when we talk about letter of credit when issued by the issuing bank, okay, so मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, that is issuing bank. Okay, so letter of credit जो issue होता है, the letter of credit issuing बैंक सेंड्स द लेटर ऑफ क्रेडिट. अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी जो ऑथेंटिक है या नहीं है उसको चेक करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है या तो ब्रांच ऑफिस में भेजा जाता है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को भेजा जाता है. मैं यहाँ पे किस वर्ड का यूज कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ किस वर्ड का? दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का. ओके, सो अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो इशूइंग बैंक है, वो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को सेंड करती है ब्रांच ऑफिस में या फिर करस्पॉन्डेंट बैंक को. ओके, फॉर ऑथेंटिक पर्पस कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट ऑथेंटिक है या नहीं है. ओके, सो एडवाइस करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग एज अ नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंटेटिंग दैट ये इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिक करने के लिए करस्पॉन्डेंट बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करती है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नॉर्मली कहाँ पे लोकेटेड होती है? ये नॉर्मली सेलर्स की कंट्री में लोकेटेड होती है. सपोज दैट जो इंडिया है, ओके, इंडिया का कोई पर्सन है, उसने जो है वो सामान खरीदा है और उसको वो क्या है, उसकी बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होगी, सपोज दैट यूएसए से सामान लिया गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक नॉर्मली कहाँ पे लोकेटेड होती है? इन द सेलर्स कंट्री और इन द सप्लायर्स कंट्री. ओके, so the correspondent bank that just reacts the letter of credit is known as a advising bank. Okay, so ये जो होगी letter of credit advising, that means इसी correspondent bank को हम advising bank भी बोलते हैं क्योंकि ये authentic करती है कि हाँ letter of credit सही है. Okay, next is the LC confirmation as we discussed here. Bankers acceptance, issuance of the guarantee like the bid, bond, performance, etc. Okay, foreign exchange services, right? Custodial services. What we understand by the custodial service, you can understand with this that a custodial services is when an entity holds money on their behalf, right? Custodial services, the custodian is responsible for the safety of the financial product of the, when we talk about custodial services भी देती है like the correspondent bank. So you can understand यहाँ पे एक्चुअली कस्टोडियल सर्विस दैट मीन्स उसकी कस्टोडियन बनती है, राइट? सो जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उस बैंक के, ओके, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो भी लाइक कोई भी मनी है उसको जो होल्ड कर रही है, तो उसकी कस्टोडियन बनती है वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. सो कस्टोडियल सर्विस, यू कैन अंडरस्टैंड अ कस्टोडियल सर्विसेज इज व्हेन एन एंटिटी होल्ड्स मनी ऑन देयर बिहाफ, लाइक, okay, and the custodian is responsible for the safety of the financial product, right? Next is the services related to the investment of the overnight surplus funds, short term deposits, so that all just included under the other services of the correspondent bank. I hope this thing is understandable for everyone. Okay, so this is what we understand in this. We understand about the what is the correspondent banking, what we understand by the account services, what we understand by the other services. Okay, I hope this thing is understandable to everyone. Now understand the different bank accounts. Okay, so bank account मैं यहाँ पे जो है वो फॉरेन अकाउंट्स की बात करूँ. जब एक बैंक दूसरे अकाउंट में जब एक बैंक दूसरी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन कर रही है, मैं उन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, राइट, एनआरआई अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. सो नाउ अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट, that is you can understand the very first, that is a nostro account. Okay,
सो एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि लाइक व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लॉरो एंड द मिरर अकाउंट. So the foreign currency account maintained by the bank with another bank are classified as a nostro, vostro and the loro account. Okay. So nostro account इसका simply mean क्या होता है? इसका simply mean होता है that our account with you. What it means that our account with you. Nostro means होता है R. Nostro को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? That is R. R that means our account with you. ओके. सो सपोज दैट कोई बैंक है जो अपनी इंडिया की है. सपोज दैट फॉर टेक द एग्जांपल ऑफ द एसबीआई. सो एसबीआई का जब अकाउंट यूएसए की किसी बैंक में, सपोज दैट बैंक ऑफ अमेरिका में एसबीआई का जो है वो अकाउंट है. ओके. सो यूएसए में बैंक ऑफ लाइक ये यूएसए है, ये इंडिया है. तो जब एसबीआई का बैंक ऑफ अमेरिका में जो यूएसए की बैंक है उसमें अकाउंट है, सो एसबीआई की बुक में, एसबीआई की बुक में ये जो अकाउंट मेंटेन्ड है इन द फॉरेन, बिकॉज ये जो अकाउंट मेंटेन है ये ऑब्वियसली यूएस डॉलर करेंसी में जो है वो अकाउंट ओपन है, राइट. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एसबीआई के लिए ये जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट फॉरेन में खुला हुआ है, दैट इज नोन एज अ नॉस्ट्रो अकाउंट. दैट्स वाई वी नो that our account with you, that means SBI is saying that our account with you, SBI is saying to the Bank of America that our account with you. Okay. Now understand that vostro, what we understand by the vostro account, इसको भी इसी example से understand करेंगे. Okay. Vostro account, that simply means that when we talk about the vostro account, that simply means that your account with us. Okay. So vostro, that means you can understand that is you. Okay. So nostro, that is R, and vostro, that is you. Okay. So vostro account, that is your account with us. For the Bank of America, this SBI account, for Bank of America, this SBI account would be known as a vostro account. I hope this thing is understandable to everyone. Look, understand कि अगर मैंने यहाँ पे दो बैंक्स की बात की थी, फॉर एग्जांपल एक एसबीआई है और एक बैंक ऑफ अमेरिका है. सो ये जो है ये इंडिया की बैंक है, ये यूएसए की बैंक है. अब अगर एसबीआई का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका की बैंक में है, अब एसबीआई का अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका में अगर ओपनड है, तो एसबीआई के लिए ये जो अकाउंट ओपनड है बैंक ऑफ अमेरिका में, दैट इज नोन एज अ नॉस्ट्रो अकाउंट. और सेम यही अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वुड बी कंसीडर्ड एज अ वॉस्ट्रो अकाउंट. दैट्स इट. ओके. सो सेम अकाउंट अगर मतलब फॉरेन में अगर सेम अकाउंट अगर मैं इसका अपोजिट बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स just erase this. For example, suppose that I am just taking the example of the again SBI. Okay. And I am just taking the example of the Bank of America. Now understand opposite. Okay. Suppose that Bank of America का account SBI में open है. Suppose that Bank of America जो USA की है, ओके, उसका अकाउंट इंडिया में एसबीआई में मेंटेन है. सो नाउ अंडरस्टैंड, बैंक ऑफ अमेरिका के लिए उसका अकाउंट जो इंडिया में है, दैट इज नोन एज अ नॉस्ट्रो अकाउंट, एंड द सेम इज फॉर द एसबीआई, that is known as a vostro account. Okay, I hope this thing is understandable to everyone. Okay, so for SBI this account is known as a vostro, and for the Bank of America this account is known as a nostro account. Okay, now understand the another account that is known as a loro account. Okay, so जब भी हम loro account की बात करेंगे, that is actually refers to the account of the other banks. हम इसकी बात करते हैं लॉरो, दैट मीन्स दियर अकाउंट. लॉरो दैट मीन्स दियर अकाउंट विद देम. ओके. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द लॉरो अकाउंट. नाउ अंडरस्टैंड कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल, नाउ अगेन आई हैव टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द एसबीआई, एंड सपोज दैट आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल दैट इज सिटी बैंक. ओके. So Citibank, that is based on the New York. Okay. And SBI, that is India. Okay. Now understand कि अब SBI का सिटी बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है. SBI का सिटी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है. सो अब हम जब लॉरो अकाउंट की बात करते हैं, बट सपोज दैट इंडिया की बैंक है SBI और न्यूयॉर्क की बैंक है दैट इज सिटी बैंक. ओके. नाउ अंडरस्टैंड दैट लाइक SBI have no any nostro account with the Citibank. Okay. But
SBI is not having the nostro account with the Citibank, but another bank if I have taken, that is a Bank of Baroda. Okay, but Bank of Baroda having the nostro account with the Citibank. Okay, but Bank of Baroda having the nostro account with the Citibank. Just understand. Okay, so Bank of Baroda having the nostro account with the Citibank, and you can understand in this scenario, and Bank of Baroda जो है वो इंडिया की बैंक है, so you can understand in this case, just understand that SBI, जो SBI है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से आस्क कर सकती है, SBI कैन आस्क द बैंक ऑफ बड़ौदा टू कलेक्ट द प्रोसीड. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल SBI का सिटी बैंक के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट बैंक ऑफ बड़ौदा जो इंडिया की है उसका नॉस्ट्रो अकाउंट ओपनड है सिटी बैंक के साथ. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि SBI कैन आस्क BOB टू कलेक्ट द प्रोसीड्स. ओके, सो ऑन द बिहाफ ऑफ द SBI. ओके, सो दिस इज नोन एज अ लॉरो अकाउंट बिकॉज BOB का अकाउंट SBI के साथ था, BOB का अकाउंट सिटी बैंक के साथ था. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस केस लॉरो अकाउंट इज नोन एज अ their account with them. Okay, so this is known as a relationship between the like the loro account. Okay, so now understand with this, like Bank of Baroda I have taken here, Bank of Baroda का nostro account City Bank के साथ है, Bank of Baroda का account SBI के साथ है. Now you can understand कि यहाँ पे एक relationship जो है वो mutual relationship है. Okay, so this is known as a loro account. Okay, now understand another account, that is the mirror account. Okay, so when we talk about the mirror account, you can understand it is actually the reflection of the nostro account in the book of the in the book of the principal bank. Suppose that अगर मैं बात कर रहा हूँ SBI की और US like SBI की और बैंक ऑफ अमेरिका की. ओके, सो SBI की और जस्ट अ मिनट. ओके, हम बात कर रहे थे दैट इज अ मिरर अकाउंट की. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट ये SBI है और ये क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका है. ओके, और SBI का जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ अमेरिका में ओपनड है. सो डेफिनेटली SBI के लिए ये जो अकाउंट होगा ये क्या होगा, नॉस्ट्रो अकाउंट होगा. राइट, नाउ अंडरस्टैंड क्योंकि ये SBI का जो अकाउंट है ये बैंक ऑफ अमेरिका यानी USA में US डॉलर में जो है वो ओपनड है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कि हमने JIB में जो हमने पढ़ा था दैट इज कैश बुक और पासबुक, सेम थिंग यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, जो मिरर अकाउंट होता है, ये नॉस्ट्रो अकाउंट का रिफ्लेक्शन होता है. दैट मीन्स जो भी एंट्री यहाँ पे हो रही है वो रिकॉर्ड कहाँ पे हम कर रहे हैं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड उसका जो मिरर है वो हम अपनी SBI जो वो हम अपनी इंडिया में अपनी बुक में SBI जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है. ओके, सो बैंक एक्चुअली मेंटेन्स अ नॉस्ट्रो अकाउंट विद अ फॉरेन बैंक and it has to keep on account in the same of its book. Okay, so the entries in the mirror account are used for the reconciliation of the entries in the nostro account. So reconciliation के लिए इस mirror account को use किया जाता है. It is nothing but the reflection, it is nothing but the reflection or it is nothing but the mirror of the nostro account. Okay, it is a mirror of the nostro account, it is nothing but the reflection of the nostro account and it is maintained. जब हम mirror account की बात करते हैं, it is maintained in the two currency, one of which is known as a foreign currency and other is known as a domestic currency. Okay, so one is just maintained in a foreign currency and other is maintained in the domestic currency, that is known as a mirror account. Okay, so mirror account is nothing but the reflection or the mirror of the nostro account. I hope this thing is clear to everyone. Okay, so that's all for this session. I hope this session is useful for everyone. So thank you everyone for joining me in this session. I hope you like this session and just appreciate by hit the like button and share this video to your friends so that maximum number of our bankers can join with us in these kind of the sessions, and subscribe the channel so that you will notify whenever I am just going to upload the video. So thank you everyone for joining me in this session.